श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता है? पूरी सच्चाई जो शायद आपने नहीं सुनी, भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता है, ये कहानी बहुत रोचक और गहरी है। रणछोड़ का मतलब होता है जो युद्ध भूमि रण छोड़ दे। लेकिन श्रीकृष्ण को ये नाम किसी कमजोरी के कारण नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीति और धर्म की रक्षा के कारण मिला। इस घटना में जरासंध और मथुरा का महत्वपूर्ण रोल है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्रीकृष्ण जो महाभारत जैसे महान युद्ध के सूत्रधार थे, उन्हें रणछोड़ क्यों कहा जाता है? क्या भगवान युद्ध से भाग गए थे या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति और रहस्य छुपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस नाम के पीछे की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है कंस के वध के बाद। जब श्रीकृष्ण ने मथुरा में अत्याचारी कंस का अंत किया, तब कंस का ससुर मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध क्रोधित हो गया। जरासंध बहुत शक्तिशाली था, उसके पास विशाल सेना थी। उसने प्रण लिया कि वो कृष्ण और मथुरा को नष्ट कर देगा। जरासंध ने एक बार नहीं बल्कि 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार श्रीकृष्ण और बलराम ने उसे हराया, लेकिन एक समस्या थी। जरासंध बार बार अपनी सेना को फिर से इकट्ठा कर लेता था। इससे मथुरा के लोग लगातार युद्ध की मार झेल रहे थे। कृष्ण समझ गए कि ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। श्रीकृष्ण ने एक ऐसा फैसला लिया जो देखने में अजीब लगता है। उन्होंने सीधे युद्ध करने के बजाय मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, अगर मैं यहां से चला जाऊं तो जरासंध मथुरा पर हमला करना बंद कर देगा। और हुआ भी ऐसा ही। कृष्ण अपने लोगों को बचाने के लिए रणभूमि छोड़कर द्वारका की ओर चले गए। जब लोगों ने देखा कि कृष्ण युद्ध छोड़कर चले गए, तो कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें रणछोड़ कहना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी? उन्होंने युद्ध से भागने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया था। ये एक महान रणनीति थी, जहां बिना अनावश्यक रक्तपात के समाधान निकाला गया। रणछोड़ नाम की एक और बहुत महत्वपूर्ण और कम बताई जाने वाली कथा जुड़ी है, जिसमें कालियवन और राजा मुचुकुंद का बड़ा योगदान है। असल में यही कहानी श्रीकृष्ण की रणनीति और बुद्धिमत्ता को और भी गहराई से समझाती है। जब जरासंध बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था, उसी समय एक और शक्तिशाली दुश्मन सामने आया, कालियवन। कालियवन एक यवन विदेशी राजा था, जिसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी यदुवंशी उसे युद्ध में नहीं मार सकता। इसका मतलब साफ था, श्रीकृष्ण और उनकी सेना सीधे युद्ध करके उसे नहीं हरा सकते थे। कालियवन एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाया। अब स्थिति बहुत गंभीर थी। एक तरफ जरासंध का खतरा, दूसरी तरफ कालियवन जैसा अजेय शत्रु। अगर दोनों मिलकर हमला करते तो मथुरा का विनाश तय था। यहां पर श्रीकृष्ण ने एक अद्भुत रणनीति बनाई। उन्होंने सीधे युद्ध करने के बजाय रणभूमि छोड़ दी और भागते हुए दिखाई दिए। कालियवन को लगा कि कृष्ण डरकर भाग रहे हैं। वो उनका पीछा करने लगा। कृष्ण उसे एक दूर पहाड़ी गुफा में ले गए, जहां एक महान राजा मुचुकुंद गहरी नींद में सो रहे थे। राजा मुचुकुंद ने देवताओं की सहायता के लिए वर्षों तक युद्ध किया था। जब उन्हें विश्राम चाहिए था तो देवताओं ने उन्हें वरदान दिया, जो भी तुम्हारी नींद तोड़ेगा वह तुम्हारी दृष्टि से तुरंत भस्म हो जाएगा। कृष्ण चुपचाप गुफा में जाकर एक तरफ छिप गए। कालियवन ने अंदर आकर देखा। उसे लगा कि जो व्यक्ति सो रहा है वही कृष्ण है। उसने बिना सोचे समझे उस सोए हुए व्यक्ति मुचुकुंद को लात मार दी। जैसे ही मुचुकुंद की नींद टूटी, उन्होंने आंखें खोलीं और कालियवन तुरंत भस्म हो गया। इसके बाद श्रीकृष्ण प्रकट हुए। मुचुकुंद ने उन्हें पहचाना और उनकी स्तुति की। कृष्ण ने उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। रणछोड़ नाम का असली अर्थ। अब यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात, लोगों ने देखा कि कृष्ण युद्ध से भाग गए, इसलिए उन्हें रणछोड़ कहा गया। लेकिन सच्चाई ये थी, उन्होंने बिना युद्ध किए, बिना सेना को खतरे में डाले, एक अजेय शत्रु का अंत कर दिया। गहरी सीख। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। 1. हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत होती है। 2. बुद्धि ग्रेटर दैन बल। जहां शक्ति काम नहीं करती, वहां रणनीति जीतती है। 3. सच्चा लीडर वही जो अपने अहंकार को छोड़कर सही निर्णय ले। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपनी भक्ति दिखाने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।